मैं आज आपको एक ख़ास बात बताऊंगा और ये टॉपिक है कि अब आने वाले वक्त में, इन टाइम्स टू कम, अब आने वाले वक्त में आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, आप अपनी पहचान कैसे बनाएं। आपने लता मंगेशकर जी का वो गाना सुना होगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो आपकी ब्रांडिंग कैसे बने आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। तो ग्रेट वर्किंग, थैंक यू। तो आप में से बहुत से लोग मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी एक ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, ताकि लोग आपको पहचानें, लोग आपके काम को जानें, लोग आपसे कांटेक्ट करें, लोग आपसे संपर्क करें। सो अगर आप ब्रांडिंग बनाने में इंटरेस्टेड हैं, पॉपुलर होने में इंटरेस्टेड है, पॉपुलर को ईगो के लिए नहीं, लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, सो यस करके, यस आई एम इंटरेस्टेड, जी मुझे अपना ब्रांड बनाना है, एक बार लिख के भेजें तो फिर मैं आगे चलूँ। मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू क्रिएट योर ओन ब्रांड? ओके, वंडरफुल। तो आपके पास अगर पेन और पैड है, मैं हमेशा अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके रखता हूँ, क्योंकि जितना भी नोट्स बनाएंगे ना, वो आपकी मेमोरी से ज़्यादा अच्छा काम करता है। मेमोरी पे डिपेंड मत कीजिएगा। कोई भी आइडिया, याद रखिएगा, कोई भी आइडिया, द ड्यूरेशन ऑफ एनी आइडिया इज़ नॉट मोर देन 90 मिनट्स। कोई भी नया आइडिया जब आपके मन में आता है तो ये 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक रहता है, और अगर आपने उसको लिखा नहीं और उस पर एक्शन नहीं लिया तो ये आइडिया डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप पेन और एक पैड लेके बैठें ताकि आप नोट कर सकें जो मैं लिखवाने वाला हूँ। मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा। ये एक कोचिंग सेशन चल रहा है, 1-to-1 कोचिंग सेशन चल रहा है। और ब्रांडिंग का जो पहला पॉइंट है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं 1991 में दिल्ली आया, 91 आई केम इन दिल्ली। मेरे फादर का बिज़नेस ख़त्म हो गया था कैलकाटा में। उनकी 4 दुकानें थी रेडीमेड गारमेंट्स की, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। ही वॉज इन सीवियर डेप्ट, कर्ज में डूब गए थे। सो एक रात में हमें कलकत्ता छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ आने के बाद पालिका बाज़ार में मैंने हैंगर पे टी शर्ट बेच के अपना करियर शुरू किया। विदिन 6 मंथ फादर की डेथ हो गई। 20 साल की उम्र में पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उसके बाद मैंने बहुत सी कंपनियों में जॉब बदली। सेल्स का जॉब मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आपको सेल्स की जॉब में ग्रो करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। और उसके बाद मैंने जो एक कंपनी ज्वाइन की, उसका नाम था HP ह्यूलेट पैकर्ड, जो लैपटॉप बनाती है, लेज़र प्रिंटर बनाती है। वहाँ मैंने दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग अटेंड की, और 93 से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये 27th ईयर है। आप लिख के भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। ये मेरी ट्रेनिंग करियर का 27th ईयर है। और यू विल अप्रिशिएट कि किसी भी करियर में 27 साल तक टिके रहना, उसमें कंसिस्टेंटली बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती वाला काम होता है। मेरे से भी ज़्यादा पॉपुलर, मेरे से भी बढ़िया, मेरे से भी बहुत लोकप्रिय स्पीकर्स, ट्रेनर, कोचेज़ हैं, और थैंक यू विवेक जी। लेकिन मैं 27 साल से कंसिस्टेंटली एक अपनी जर्नी तय कर रहा हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद, गुड विशेज़ रही तो ये जर्नी और आगे तय होगी और हम अच्छा काम करेंगे। सो ऐसा क्या चीज़ मैंने किया ताकि 27 ईयर्स तक मैं कंसिस्टेंटली रहा, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ब्रांड बनाते हुए कंसिस्टेंटली रह सकते हैं, हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांडिंग बनाने के लिए जो बात आपको समझनी पड़ेगी मित्रों, वो ये है कि ब्रांडिंग, ये मेरी अपनी फ़िलासफ़ी है, ये मेरी अपनी थ्योरी है, और मेरे अपने एग्जाम्पल हैं, गूगल से मैंने नहीं लिया है। मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर आपको 2 बार मैं पढ़ूँगा और फिर आप इसको रिपीट करें। जब कोई सर्विसेज या क्वालिटी, देखिए ब्रांडिंग 3 जगह में बनती है। एक या तो सर्विसेज से बनेगी, या प्रोडक्ट से बनेगी, या पर्सनैलिटी से बनेगी। मेरे मामले में मेरी नॉलेज ही मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो जब कोई सर्विसेज या क्वालिटी या पर्सनैलिटी, लिख के भेजिए मैंने क्या बोला। कोचिंग सेशन चल रहा है, जब आप लिखेंगे ना तो मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग को ट्रैवलर्स हैं, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर। सो व्हेनेवर एनी सर्विसेज, क्वालिटी और पर्सनैलिटी है, जब भी कोई, वेरी गुड, जब भी कोई सर्विसेज, क्वालिटी और पर्सनैलिटी लंबे समय तक, जब भी कोई सर्विसेज, क्वालिटी और पर्सनैलिटी लंबे समय तक टॉप 7 या 10, मतलब उस फील्ड के 10 लोग अगर मार्केट में हैं तो टॉप 7 या 10 में सक्सेसफुल कंसिस्टेंटली चलती जाए, उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जब कोई सर्विसेज,
क्वालिटी या पर्सनैलिटी लंबे समय तक कंसिस्टेंटली सफलतापूर्वक चलती जाए और लोगों की डिमांड बढ़ती जाए, उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। जैसे जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप सीधा आईफोन लेते हैं, आप सीधा कहते हैं जी मुझे आईफोन चाहिए। आप कह सकते थे मुझे एप्पल फ़ोन चाहिए, तो अब फ़ोन नहीं मांगते हैं, आप सीधा एप्पल मांगते हैं। तो एप्पल ने अपनी ऐसी एक ब्रांडिंग मार्केट में क्रिएट की है। आपको पता होगा एप्पल आने के पहले जो 2 प्रोमिनेंट मोबाइल फ़ोन थे वो कौन कौन से थे? एक तो था ब्लैकबेरी और दूसरा था ब्लैकबेरी के साथ नोकिया। बट दोनों ने अपने आप को हल्के में लिया, एप्पल ने अपने आप को सीरियसली लिया। आज मोबाइल मतलब एप्पल हो गया है या सैमसंग हो गया है। तो जब भी आपकी सर्विसेज, पर्सनैलिटी या आपकी कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक तरह का सिनोनिमस बन जाए, सिनोनिमस मतलब उस चीज़ का नाम लेते ही आपका नाम आता है और आप सक्सेसफुल मेंटेन करते हुए चले जाएं, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो आप देखिए आपकी ब्रांडिंग की जो बनावट थी वो आज से नहीं, वो बचपन से आती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप खाली यस में जवाब दीजिएगा, पूरा लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी पर्टिकुलर काम की बात आए, मान लो किसी को कोई चीज़ डिलीवर करना हो, जिम्मेदारी से काम निभाना हो, कोई भी ऐसे काम की बात आए, तो कभी आपने सुना होगा, आपको ये कहा गया होगा यार ये काम इनको दे दो, ये काम बढ़िया से ये कर देंगे, ये काम इनको दे दो। कभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा वक्त बीता होगा कि लोगों ने उस पर्टिकुलर काम को लेके आपको रेफ़र किया होगा कि भाई ये काम उनको दे दो, हाँ या ना? 10 सेकंड में वेट करता हूँ, हाँ या ना? किसी पर्टिकुलर काम को लेके आपका नाम ज़रूर आया होगा कि प्लीज़ गिव दिस वर्क टू हिम बिकॉज ही और शी इज़ गोइंग टू डू दिस वर्क परफेक्टली वेल। येस और नो बताइए। यस अभिषेक थैंक यू, देखो आपको याद आ रहा है ना? यस चक्रवर्ती जी थैंक यू, पवन यस, वंडरफुल वंडरफुल, संजय जी। तो मतलब लीना थैंक यू। जब भी कोई काम की बात की गई होगी और आपका नाम आया होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उस काम से आपके नाम की सिनोनिमस बन गई, मतलब वो काम और आपका नाम दोनों एक दूसरे से क्लब कर गया, यही आपकी ब्रांडिंग है। इसको समझ गए? इसको समझ गए तो आप बोलिए हाँ, कई बार आया। इसको समझ गए तो बोलिए यस आई हैव अंडरस्टूड। उत्पल जी थैंक यू, आप बोलिए यस आई हैव अंडरस्टूड। यस। अब इसी चीज़ को बस आगे बढ़ाना है। जो सामान आप बेचते हैं, जो सर्विसेज आप देते हैं, जो भी आइटम आप बेचते हैं, उसकी जब भी बात आए तो आपका नाम टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के बीच आना चाहिए। इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं, लाइकिंग दे सकते हैं, तालियां दे सकते हैं, यस आई हैव अंडरस्टूड दे सकते हैं। मैं थोड़ा वेट करता हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे बात करता हूं। हमारे ब्रेन की कंसीविंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। हम जो भी कंसीव करते हैं उसका 2% डिलीवर करते हैं। तो मैं बहुत फास्ट बात करूंगा, जल्दी जल्दी बात करूंगा तो कुछ नहीं होगा। आजकल लोग बहुत फास्ट बात करते हैं। सो स्पीक स्लो ताकि आपका ब्रेन उस चीज़ को समझे। थैंक यू, आई हैव अंडरस्टूड। जो काम आप कर रहे हैं उस काम का नाम आते ही आपका नाम आए, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। ये पहला पार्ट है जो मैंने कवर किया। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट बताऊंगा कि ब्रांडिंग कैसे बनानी है। पहला पार्ट मैंने बताया ब्रांडिंग किसको कहते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा ब्रांडिंग कैसे बनानी है। ब्रांडिंग बनाने का पहला सूत्र जो है उसको आप समझ लीजिए। जब भी किसी व्यक्ति की ज़रूरत और चाहत, अब तो हम ज़रूरत की चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति की जो ज़रूरत है और चाहत है उसमें आप समा जाएं, यानी वो व्यक्ति ये कहे कि मेरी इस व्यक्ति की जो सर्विसेज है वो मेरी ज़रूरत भी है और मेरी चाहत भी है। जब ये व्यक्ति कहना शुरू कर देता है तो आपकी ब्रांडिंग बनना शुरू हो गया। लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, मैं अपने काम को बेस्ट बनाना चाहता हूँ। दैट इज़ फाइन, लेकिन शायद आप अभी उनकी ज़रूरत और चाहत नहीं बने हैं, आपकी डिमांड नहीं बनी है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मैं लोगों की ज़रूरत भी बन जाऊँ और चाहत भी बन जाऊँ, यानी उसके बगैर लोग नहीं रह सकें।
टॉप 5 में अगर उस चीज़ का नाम आए तो मेरा भी नाम आए। टॉप 10 मैक्सिमम कर सकते हैं, 10 के बाद लोग भूल जाते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की आप ज़रूरत और चाहत बन जाते हैं तो आपकी ब्रांडिंग बननी शुरू हो जाती है। और पहला पड़ाव ब्रांडिंग बनना है, दूसरा पड़ाव है इसको बरकरार रखना। देखिए कुछ लोग ज़िंदगी में सक्सेस को ऐसे लेते हैं, यूँ गए यूँ नीचे आ गए, इसको मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ। सक्सेस ऐसे जानी चाहिए, धीरे 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 आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाना चाहिए, धीरे 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 आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाना चाहिए। तो सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाता है। एक बार ऊपर गए नीचे आ गए तो मैं इसको सफलता नहीं मानूंगा, उसको ओवरनाइट सक्सेस मानते हैं। तो अब आप बताइए, सक्सेस आप में से कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? ब्रांडिंग मैंने समझाया, बट हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सपीरियंस व्हाट इज सक्सेस? अब देखिए, सक्सेस और अचीवमेंट दो अलग अलग चीज़ है। अचीवमेंट का मतलब है जब आपने कुछ किया और आपको अच्छा लगा, उसको अचीवमेंट बोलते हैं। मान लीजिए मैंने आज आपको बहुत बेहतरीन सेमिनार दिया, मुझे लगा आई गेव माई बेस्ट सेमिनार, बट ये मेरी सक्सेस नहीं है, ये मेरी अचीवमेंट है। जब मैं किसी काम को करके अच्छा फील करता हूँ तो उसको मैं अचीवमेंट कहता हूँ। बट मेरे सेमिनार को देखकर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आया, थोड़ा परिवर्तन आया और आपने मुझे कहा राजेश जी आई लाइक योर सेमिनार, मैं इसके बदले में आपको कुछ ऑनर करना चाहूँगा, कुछ देना चाहूँगा, कुछ नहीं भी देना चाहूँ तो तालियां दे दूँगा, मुस्कुराहट दे दूँगा, और आपने मेरा नाम रेफ़र किया और उन्होंने एक प्रोग्राम मेरा करवाया, तो इसको हम सक्सेस कहेंगे। सक्सेस का मतलब है व्हेन योर अचीवमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल। लिखेंगे आप, अच्छा लगेगा अगर आप लिख के भेजें। जब आपकी अचीवमेंट्स लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जब आपकी क्वालिटीज़ लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, उसको सक्सेस कहते हैं। रिकॉग्निशन किस रूप में हो सकती है? मनी के रूप में हो सकती है, अवार्ड के रूप में हो सकती है, रिवॉर्ड के रूप में हो सकती है, पॉपुलैरिटी के रूप में हो सकती है। तो जब आपकी अचीवमेंट लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, उसको सक्सेस कहते हैं। और जो व्यक्ति इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाया, उसको सक्सेसफुल ब्रांडिंग कहते हैं। आई होप मैंने आपको सक्सेस समझाया, मैंने आपको ब्रांडिंग समझाया, और मैंने आपको यह भी बताया कि जब आप दूसरों के जीवन में चाहत और ज़रूरत का एक सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तब आपकी ब्रांडिंग बननी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 2-3 पॉइंट बोले थे, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सक्सेस का दूसरा जो फॉर्मूला है वो आप रखें, आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, आपकी सर्विसेज कितनी भी बढ़िया हो, ये एक तरफ है। बट अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में ठीक नहीं हैं, आप फ़ोन पे उनसे बात नहीं करते, उनका हालचाल नहीं पूछते, उनसे हाय हेलो नहीं करते। देखिए, जो लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको हर महीने हर वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोटेशन, कुछ वीडियोस फ्री में मिलती रहती हैं। ये क्या कर रहा हूँ? ये लोगों से मैंने संपर्क बनाया हुआ है, पर्सनल रिलेशनशिप बनाया हुआ है। तो आप अगर लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको भूल जाएंगे। एक रिसर्च ये बताता है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको कभी कभी लगेगा यार ये तो जायंट है, ही इज़ अ बिग मैन, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आपकी ब्रांडिंग बनी रहेगी अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखें, उनसे कांटेक्ट करें, बात करें। तो क्लाइंट ये सोचता है भाई वो बड़ा आदमी इतना बड़ा हो गया, उसको टाइम ही नहीं है फ़ोन करने का, बट कम से कम ये व्यक्ति मेरे से संपर्क बनाए हुआ है, ये टच बनाए हुआ है, तो लोग आपके साथ धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। सो ब्रांडिंग का पॉइंट नंबर 1 था कि आप लोगों की ज़रूरत और चाहत बने। पॉइंट नंबर 2 ये था कि आप लोगों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेन करें। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको जस्ट एक फ़ोन कॉल करें, उनसे हाय हेलो पूछें और केवल एक ही वर्ड पूछें, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर, दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और दुनिया का सबसे डिज़ास्टर्स वर्ड है व्हाट यू कैन डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जब आप पूछते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो लोग आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहते हैं। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, जब आप चाहत और ज़रूरत बन जाते हैं आपकी ब्रांडिंग बनती है। पॉइंट नंबर 2, जब आप लोगों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं आपकी ब्रांडिंग बनती है। लास्ट पॉइंट ये है, जब आप आउट ऑफ द वे जाके किसी की सर्विसेज देते हैं, जब आप आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए काम करते हैं, तो वो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ता है, वो आपका हाथ पकड़े रहता है। आउट ऑफ द वे मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा।
मोर देन रिक्वायरमेंट, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तब लोग कहते हैं वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, ये इंसान को मैंने जितना दिया उससे कहीं ज़्यादा ये मुझे वापस दे रहा है। वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सुनना चाहेंगे आप। मैंने अपना करियर 19 साल की उम्र में शुरू किया था कलकत्ता में। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। 19 साल में मेरी पहली जॉब थी कुरियर पिकअप बॉय। मेरे फादर का बिज़नेस था, बट इसके अलावा भी मैंने उनसे कहा था मैं कुछ दिन तक काम करना चाहता हूँ बिकॉज मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो आई वॉज अ कुरियर पिकअप बॉय, 19 साल की उम्र। तो मेरे कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने मुझे कहा आप जाओ कुरियर सर्विसेज के बारे में लोगों को बताओ। तो मैंने सबसे पहली कंपनी जिसको टारगेट की वो कलकत्ता की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है एंड्रू यूल। आप गूगल में टाइप करेंगे तो आ जाएगा। वो चाय की पत्तियां बनाते हैं, एंड्रू यूल। और सरकारी कंपनियों में आप बिना टेंडर के कोरियर वोरियर आपको नहीं मिलेगा। बट मैं रोज़ जाता रहा और जो वो सरकारी बाबू थे जिनके हाथ में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी थे उनसे मैं मिलता रहा। रोज़ जाता 4 बजे, रोज़ बैठ जाता, रोज़ जाता, रोज़ बैठ जाता। 15 दिन 20 दिन बीतते गए और वो सरकारी बाबू मुझसे कहते हैं राजेश बेटे, उन्होंने राजेश बेटे करके कहा, यू आर अ लवली बॉय, यू आर अ नाइस गाय, बट आई कांट गिव यू एनी कोरियर पैकेट बिकॉज मेरी अथॉरिटी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं आपसे मिलने आता हूँ। मैंने ये सोच रखा था कि एक दिन कुछ ना कुछ होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक वर्ड है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्ट प्लस एक्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। लिख के भेजिए मैंने क्या बोला अभी आपको। अट्रैक्ट प्लस एक्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। जब आप एक्शन ही नहीं ले लेंगे तो अट्रैक्शन कहाँ से होने वाला है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तो नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं तब स्वामी विवेकानंद जी को ज़्यादा पढ़ता था। तो मैं रोज़ जाके वहाँ बैठ जाता। 20वें दिन एक मिरेकल हुआ, अचानक से बारिश आई। उनका जो रेगुलर कोरियर पिकअप बॉय था वो नहीं आया और उन्होंने मुझे कहा आज मैं अपनी रिस्क पे ये डॉक्यूमेंट तुम्हें देता हूँ। इन माई ओन कैपेसिटी आई एम गिविंग यू दिस डॉक्यूमेंट एंड देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मेरी जॉब चली जाए अगर ये डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक रिफाइनरी इंडस्ट्री में मुझे भेजना था। तो राजेश बेटे ये कल डिलीवर होना चाहिए। तो मैंने कहा सर ये डॉक्यूमेंट डिलीवर होगा चाहे इसके लिए जान लग जाए, कुछ भी हो जाए। मैं पर्सनली वहाँ गया और मैंने डिलीवर की डॉक्यूमेंट बारिशों में, और सुबह मैंने उनको पीओडी मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पीओडी मैंने उनको दी और वो मेरे रेगुलर क्लाइंट बन गए। देखिए ना टेंडर, ना कुछ, ना स्किल, ना कुछ। मैंने क्या किया, मैंने आउट ऑफ द वे जाके अपने काम को किया। जब आप आउट ऑफ द वे जाके अपने काम को करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग बननी शुरू हो जाती है, लोग आपसे कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस चुनौती से भरे माहौल में भी जब इतनी चुनौतियां चल रही हैं, आप थोड़ा सा मेरे प्रोग्राम के बाद नोट बनाएं कि मैं 5 लोगों को कॉल करूंगा, उनसे संपर्क साधूंगा, उनसे मैं पूछूंगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और मैं रास्ते निकालूंगा। माइंड में दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड मित्रों ये है हाउ। लिख के भेजिए हाउ। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है हाउ। जब आप सोचते हैं हाउ कैसे, तो आपका रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो आपका माइंड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता है, जो आप भरते हैं वही जानता है। तो माइंड में जब आप हाउ वर्ड डाल देते हैं तो रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। आप ये समझे कि एक नई दुनिया शुरू हो रही है, नए तरीके के काम शुरू हो रहे हैं, नई तरीके की सोच शुरू हो रही है। आपको भी अपने तरीके नए बदलने पड़ेंगे। तो आज की चर्चा में मैंने आपको बताया सक्सेस क्या होती है, मैंने आपको बताया ब्रांडिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया ज़रूरत और चाहत जब आप किसी की बन जाते हैं आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल क्वेश्चन है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कांटेक्ट करते रहें, फ़ोन करते रहें, व्हाट्सएप ना करें, जस्ट गिव देम अ कॉल। और व्हाट्सएप पे कोटेशन भेजें, अच्छी थॉट भेजें, अच्छी नॉलेज भेजें, फालतू की चीज़ ना भेजें जिससे उनका मन ख़राब हो जाए। और ब्रॉडकास्ट के द्वारा भेजें, कोई ग्रुप ना बनाएं क्योंकि ग्रुप में कभी कभी इरिटेटिंग चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं। और लास्ट है आउट ऑफ द वे अपने क्लाइंट के साथ संपर्क बनाए रखें। आप देखेंगे 90 दिन के अंदर आपकी ब्रांडिंग धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे 2 बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर आप मेरे इवेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन इवेंट पार्टनर, सपोज़ आपके पास कोई ग्रुप है या आप कोई सेकेंड इनकम करना चाहते हैं और मेरा ऑनलाइन सेमिनार अरेंज करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871114480। आई रिपीट 9871114480, 9871114480। सो आप मुझे व्हाट्सएप करके लिखें दैट आई हैव अटेंडेड योर फेसबुक लाइव सेमिनार, आई वांट टू बिकम एन इवेंट पार्टनर। पॉइंट नंबर 1।
अगर आप ये वीडियो को लोगों को शेयर करना चाहते हैं, शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी लाइफ में आमदनी एक प्रॉब्लम है कि राजेश जी मेरे पास आमदनी नहीं है, कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है, हाय आतिफा, गुड टू सी यू, मेरे पास आमदनी एक प्रॉब्लम है, तो आमदनी के लिए आपके पास कोई सोर्स है, तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको सेकेंड इनकम, साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता हूँ। मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और मेरा प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे और आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज लाए और आपको लगे कुछ उसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी रूप में, कमर्शियली या ब्लेसिंग के रूप में, तो ब्लेसिंग के रूप में आप लिख के मुझे भेजें। कमर्शियली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन बताएं ज़रूर आई वांट टू बी योर पार्टनर। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन बताएं ज़रूर कि आपके साथ मेरी यात्रा कैसी रही। अगली चर्चा जो मैं आपसे करूंगा आज से 1 सप्ताह बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन सेमिनार देते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। वाइल गिविंग एन ऑनलाइन सेमिनार किन बातों का ध्यान रखें। आप में से जो लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर याद है, ज़रा एक बार टाइप करके भेजें, नहीं तो मैं दोबारा से मोबाइल नंबर से इनमें सर 9871144880 9871144880, तो आप ये टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज ब्रांडिंग, सक्सेस, चाहत, नीड, इन सब की चीज़ों की बात आपको समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप करें, प्लीज़ सेंड, सर प्लीज़ सेंड, वो आप मुझे व्हाट्सएप करें। आपको मैंने बोला है 9871144880। और माइंड को बिल्कुल हाँ जी, थैंक यू, माइंड को उम्मीदों से भर के रखें, पॉजिटिविटी रखें। सुबह उठें, नहाएं, थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी बुक पढ़ें, लोगों के लिए दुआएं करें ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेटर बना सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।